गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन त्रिकोणमितीय फलन का जो लास्ट टॉपिक है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। आज ये कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगी तो और टेस्ट में पूरी आएगी, ये ध्यान रखना। तो पूरा वीडियो देखे। इसके अंदर विविध के अंदर क्या होता है, पीछे के पढ़े हुए सभी कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके सामने है वो देखो कि साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोस वाई की वैल्यू भी गिवन है और एक्स और वाई द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो सभी को पता है कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यानी साइन ए प्लस बी का लिखवाया था वैसे मैंने। तो साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो सभी जानते हो स्टूडेंट्स। बताओ मेरे को क्या होता है, बताओ। हाँ, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। मैंने वाई और एक्स की जगह ए बी लिखवाया था, सभी को पता है। ए बी की जगह यहाँ एक्स वाई रख दूंगा। अब वैल्यू रखते हैं बेटा। तो साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, कोस वाई की भी दी हुई है, लेकिन कोस एक्स और साइन वाई की नहीं दी हुई। तो ये दोनों पहले ज्ञात करके करते हैं फिर रखते हैं। तो एक तो कोस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा है सभी ने, और स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हो जाता है। तो ये सभी ने पढ़ा है। यहाँ मैं साइन एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर 9/25 और इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 9/25 एलसीएम आ गया। तो सोल्व करने पर क्या आ गया 16/25 का रूट। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, वैसे तो प्लस माइनस 4/5 आएगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में कोस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैं माइनस का लूंगा इसको। इसी प्रकार एक साइन वाई की वैल्यू और चाहिए मेरे को। तो साइन वाई लगाऊंगा तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज कर सकता हूँ। थीटा की जगह वाई है, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हो जाता है। और अब कोस वाई की वैल्यू रख देंगे तो साइन वाई की वैल्यू यहाँ अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो 12/13 का स्क्वायर होगा 144/169 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब एलसीएम 169 लोगे तो 169 माइनस 144/169। तो सोल्व करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, रूट 169 में 144 माइनस करोगे तो 25/169। तो जो साइन वाई की वैल्यू फाइनल आ गई वो क्या आ गई 5/13। अब ये पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, तो सेकंड के अंदर साइन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का लेंगे। तो ये वैल्यूज आ गई। अब रख दो तो साइन एक्स प्लस वाई की फाइनल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास। साइन एक्स की वैल्यू तो रख दो 3/5, कोस वाई की वैल्यू रख दो -12/13, कोस एक्स की वैल्यू आई थी -4/5 और साइन वाई की आ गई 5/13। जो जो वैल्यू चाहिए थी वो निकाल ली अपन ने सबसे पहले और वो यहाँ पर रख दी। अब सोल्व कर लो बेटा इसको। तो सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया, माइनस का 36, ये 65 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 20 और ये 65। मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा ताकि 65 एलसीएम आ गया तो -36 माइनस 20 तो ये आ गया माइनस का 56/65। ये साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने को फाइनल प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और इससे रिलेटेड कोई मिसलेनियस में जो विविध प्रश्नावली है उसमें कोई भी क्वेश्चन है शायद, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, कोई हो तो आप सोल्व करोगे। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, सभी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लिया जाए। एलएचएस को वैसे तो लिखते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब आपको देखो एलएचएस के अंदर कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है भाई, अब सेम तो है नहीं, वरना तो कोस ए कोस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है केवल कोस इंटू कोस में, याद होगा आपको 2 कोस ए कोस बी का लिखवाया था। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकता हूँ। 2 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो इसका फॉर्मूला होता था
कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये सभी को पता होगा, कोस इंटू कोस होता था तो कोस में कोस ऐड करते थे। अब 2 नहीं है तो या तो 2 का ट्रांसफर कर दो या फिर डायरेक्ट मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 तो अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 ये बन गया 2 cos 2x cos x/2, ये 2 cos 3x cos 9x/2। अब यहाँ भी 2 cos a cos b लग जाएगा और यहाँ भी 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यूज करें स्टूडेंट्स, क्या हो गया 2 cos a cos b क्या होता है, ये रहा cos a प्लस b, तो a की जगह तो यूज आएगा 2x प्लस b की जगह आएगा x/2, फिर प्लस cos a माइनस b, a की जगह वही 2x माइनस b की जगह x/2। ये तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर लिया। अब यहाँ भी कर लो 2 cos a cos b का वही फॉर्मूला, cos a प्लस b, a की जगह यहाँ 3x यूज में आएगा प्लस b की जगह 9x/2, फिर प्लस आता है लेकिन बीच में माइनस होने की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और cos a माइनस b, a की जगह वही 3x माइनस 9x/2। ये अपन ने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब सोल्व कर लेते हैं, ऐड करोगे तो 5x/2 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 3x/2 आ जाएगा, cos 3x/2, इसको ऐड करोगे तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6 और 9 15x/2 आ गया, और इसमें माइनस cos 3 2 जा 6 यानी माइनस का 3x/2 आ गया। ये सोल्व कर लिया अपन ने। अब cos के अंदर नेगेटिव आते ही दिमाग में आना चाहिए cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का cos थीटा ही होता है, यानी इस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो बच गया वो क्या बच गया, 1/2 cos 5x/2 और प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2, और ये माइनस का cos 3x/2 आ जाएगा, और ये देखो कैंसिल हो गया cos 3x/2। अब जो शेष बच गया उसमें देखो फॉर्मूला फिर लगा देंगे cos a माइनस cos b का। तो ये देखो जो स्टूडेंट्स बच गया वो क्या बच गया, 1/2 ब्रैकेट cos 5x/2 और माइनस cos 15x/2 ये बच गया। अब साफ दिख रहा है देखो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लग रहा है, तो सभी यूज करते हैं अपन। cos a माइनस cos b का क्या बताया था बेटा, -2 sin a प्लस बी अपॉन 2 और sin a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। अब यूज कर ले, a की जगह तो क्या रखोगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल 5x/2, और b की जगह क्या रखो बेटा 15x/2, तो ये 1/2 तो बाहर है ही, अंदर फॉर्मूला यूज कर देंगे -2 sin a प्लस b/2 का मतलब 5x/2 प्लस 15x/2 अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b का मतलब हो गया 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2। तो देखो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन और ये ऐड करोगे तो आ गया 20x/2, ये अपॉन 2 है ही, ये आ गया आपके पास, माइनस करने पर क्या आ जाएगा बेटा -10x/2 अपॉन 2, ये 2 से कैंसिल हो गया 5, ये 2 से कैंसिल हो गया 10, और ये भी अपॉन में है तो ये भी कैंसिल कर देगा क्योंकि अपॉन 1 करूंगा तो ये 5 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा नहीं, तो माइनस साइन ये 5x बच गया, और साइन के अंदर माइनस होता है तो सभी को पता है फॉर्मूला साइन माइनस थीटा का, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 5x/2 बच गया। तो आप देख सकते हो कि अपना RHS देखो बिल्कुल आ रहा है RHS। इस प्रकार से आप फॉर्मूलों का यूज करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10π/8 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो 10π/8 का मतलब पता है कितना होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया बेटा, सभी को पता है, ये बन गया आपका
4 2 8, 4 चौक 16, 4 45/2, यानी 45 का आधा हो गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि 22.5 का वापस डबल कर दूंगा तो 45 डिग्री आएगा। मतलब डबल कर दिया जाए, π/8 का डबल कर दिया जाए तो π/4 होता है, और tan π/4 की वैल्यू बिल्कुल अपनी टेबल में होती है, π/8 की डायरेक्ट नहीं होती है, 22.5 की अपन ने निकाली भी नहीं। अब निकालेंगे कैसे कि 22.5 का डबल 45 होता है, तो डबल का मतलब tan में डबल का एक फॉर्मूला लिखवाया था tan 2a का, इसमें जो थीटा होता है वो डबल कर दिया जाता है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहां मैं a की वैल्यू π/8 रख दूं, क्या रख दूं, 2 इंटू π/8, क्योंकि π/8 का डबल π/4 हो रहा था तो वैल्यू बन जाएगी, तो इधर भी रख दो 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, और ये 2 से कैंसिल होते ही ये π/4 बन गया, और tan π/4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और बच गया क्या 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब मेरे को tan π/8 की वैल्यू चाहिए, तो tan π/8 की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 tan π/8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, इसको 1 से करूंगा तो बराबर में 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 आ गया, ये इधर करूंगा तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, द्विघात समीकरण बन गया π/8 के पदों में। देख लो सभी, अभी भी नहीं दिख रहा है तो ऐसे कर लेता हूं, मैंने मान लिया कि माना tan π/8 को जैसे अक्ष मान लिया, क्या मान लिया, अक्ष, तो मैं इसकी जगह अक्ष लिख दूंगा तो ये अक्ष स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया, ये 1 हो गया। अब द्विघात समीकरण दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रही है सभी को, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो फैक्टर नहीं हो रहे तो सीधा x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a तो रख दो 1, b रख दो 2, c रख दो -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4ac को मल्टीप्लाई करोगे तो -1, तो माइनस का 4 होगा तो +1 हो जाएगा, अपॉन 2 a की वैल्यू 1, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस, ये 8 हो गया, 8 का रूट 2 होता है, बटे वे 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, तो अक्स बराबर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस रूट 2, और जो अक्स की वैल्यू आएगी वही tan π/8 की वैल्यू आएगी, लेकिन tan π/8 का मतलब 22.5 डिग्री है, और 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, तो अक्स की वैल्यू tan π/8 रख दूंगा मैं, तो ये वैल्यू आएगी -1 और प्लस माइनस रूट 2। अब प्लस वाली में पॉजिटिव आएगी, माइनस वाली में ओनली प्लस वाली में, क्योंकि रूट 2 में -1 कर दूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, रूट 2 -1 ये पॉजिटिव होगी, और -1 माइनस रूट 2 नेगेटिव वैल्यू होगी, जो पॉसिबल है नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले चतुर्थांश में tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 22.5 डिग्री या किसी भी थीटा का हाफ निकालना हो तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल, सॉरी सेकंड लास्ट एग्जांपल है बेटा, ये आपके पास tan x की वैल्यू दी हुई है, अक्ष पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, धनात्मक मान है। तो ये अक्ष की वैल्यू, तो आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान निकालना है। तो sin x/2 का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था cos 2x का, क्या होता था 2 cos स्क्वायर x -1 लिखवाया था, और यहाँ से देखो 2x होता है तो इधर मैंने कहा था कि x आएगा, और यदि यहाँ मैं गलती से x ले लूँ तो उधर x/2 आ जाता था, तो यहाँ से तो cos x/2 की वैल्यू निकल जाएगी, cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos x अपॉन 2 स्क्वायर उठाऊंगा तो रूट, ये तो cos x/2 का फॉर्मूला याद रखना है। और sin x/2 का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाले से करेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस cos x बनेगा यहाँ,
1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू का आ जाएगा तो टेन एक्स बाई टू हमारे पास डिवाइड करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो साइन एक्स बाई टू या कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालने के लिए कोस एक्स होना चाहिए अपने पास। तो पहले कोस एक्स दिया हुआ है क्या? नहीं, हमें टेन एक्स दिया हुआ है। तो पहले इससे कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस एक्स की कैसे निकाले? टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे हुए आधार होता है बेटा, और कोस एक्स होता है वो बी अपॉन एच, आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो इसमें देखो आधार तो 4 हो गया और एच हाइपोटेनस नहीं है तो यहां से निकाल लो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस होता है। तो लंब तो कितना हो गया मेरे पास? पी तो 3, 3 का स्क्वायर 9, बी हो गया 4, 16। तो हाइपोटेनस कितना आ गया बेटा? रूट 25, यानी हाइपोटेनस आएगा 5। तो एच का मान 5 रख देंगे। अब कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है ये वाला, तो सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट को, और थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी अपने को। अब कोस एक्स की वैल्यू आ गई तो इसमें रख दो और मान निकाल लेंगे। तो साइन एक्स बाई टू का मान सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, वैल्यू डाल दो इसमें बेटा। कोस एक्स की वैल्यू -4 अपॉन 5 आएगी अपॉन 2, तो ये साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एलसीएम आ गया तो 5 + 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन में 2 है तो नीचे आ जाएगा। 5 और 4 9, तो 9 अपॉन रूट 10, सॉरी रूट पूरे पे ही रूट 9 अपॉन 10, और इसका रूट करूंगा तो अपने पास आएगा 3 अपॉन रूट 10। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो x बाई 2 थीटा है मेरे पास, भाई x तो थर्ड में है, x बाई 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ इसको भी 2 से कर दो, इधर इसको भी 2 से कर दो। 2 से डिवाइड करते हैं x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? पाई बाई 2 से स्टार्ट होकर 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 से स्टार्ट होता है सेकंड वाला, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, तो ये बीच में रुक जाएगा, मतलब सेकंड में है ये, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए प्लस का ही आएगा ये आंसर। ऐसे ही मैं cos x बाई 2 की वैल्यू निकालूंगा। cos x बाई 2 का फॉर्मूला क्या है? 1 + cos x अपॉन 2, वैल्यू रख दो बेटा। cos x की वैल्यू है वही -4 अपॉन 5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, और इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 5 - 1 1 अपॉन 5 आ जाएगा, और अपॉन वाला 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 10। अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? तो x बाई 2 सेकंड में आया था, अभी सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस की वैल्यू आएगी। ये तो आ गया sin x बाई 2 और cos x बाई 2। अब tan x बाई 2 निकालना है, तो tan x बाई 2 कैसे निकालोगे? sin x बाई 2 की वैल्यू को किससे डिवाइड कर दूंगा? cos x बाई 2 की वैल्यू से। तो sin x बाई 2 की वैल्यू तो अभी आई थी है क्या? 3 अपॉन रूट 10, cos x बाई 2 की आई -1 अपॉन रूट 10, रूट 10 कैंसिल हो गया तो ये आ गया -3, और थर्ड सेकंड के अंदर 10 नेगेटिव होता है क्योंकि x बाई 2 सेकंड में आया अपने पास। तो इस प्रकार से आप sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, और x का चतुर्थांश आपको देगा क्वाड्रेंट, और x बाई 2 में 2 से डिवाइड करके आप डिसाइड करोगे, तभी प्लस माइनस डिसाइड कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में, विविध प्रश्नावली में लास्ट का क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बच्चों देखो आपके सामने है, ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो सभी को फॉर्मूला याद होगा तो ही सॉल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट स्क्वायर लगे हुए हैं सब पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा? cos स्क्वायर एक्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था cos 2x का, अभी बताया भी था 2 cos स्क्वायर एक्स -1। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 1 + cos 2x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। समझ में आ गई बात? कभी भी cos स्क्वायर एक्स आए तो आप ये लगा सकते हो। वैसे तो cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 - sin स्क्वायर होता है, लेकिन अपने को साइन में नहीं चाहिए, अपने को कांस्टेंट पे ले जाना है। तो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर दूंगा, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये रख देना है, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये रख देना है, तीनों जगह पे फॉर्मूला यूज कर दो।
तो ये हो गया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। इसमें तो x की वैल्यू x ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 x की जगह रख दो x प्लस पाई बाई 3। ये बन गया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। x की वैल्यू आपको रखनी है। इसमें भी कोस स्क्वायर x है तो 1 प्लस कोस 2 x की जगह क्या रखो x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। ये LHS में अपन ने क्या रख दी बेटा, वैल्यू रख दी है कोस स्क्वायर x की तीनों के अंदर। अब तीनों में अपन ने मान रख दिया। अब सोल्व कर ले इसको। देखो अपॉन में 2 तो सब में कॉमन आ गया 1/2, तो यहाँ बच गया 1 प्लस कोस 2x। यहाँ आ गया 1 प्लस कोस, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये 1 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 1 प्लस 1 ऐड करते क्या आ गया 3 आ गया। तो बचा क्या कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। ये अपने पास सामने। अब फॉर्मूला नजर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, एक देखो यहाँ पूरा ही आ रहा है। कोस इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a और b सेम दिखाई दे रहा है बेटा। तो कोस a प्लस बी और प्लस कोस a माइनस बी, याद करो सभी को लिखवाया था। कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी किसका था फॉर्मूला, 2 कोस a कोस b का था, याद होगा 2 कोस a कोस b का। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर देता हूँ। 3 प्लस ये तो कोस 2x रहेगा और ये बन गया 2 कोस ए का काम तो 2x करेगा और b का काम करेगा 2 पाई बाई 3। ये मैंने यहाँ पूरे में फॉर्मूला यूज कर दिया ही। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में कोस 2x कॉमन आ रहा होगा तो ले ले। 3 प्लस कोस 2x कॉमन लेते ही क्या बच गया, यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ 2 कोस 2 पाई बाई 3 बच गया। और कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू मैं साइड में निकाल के रख देता हूँ। भाई कोस 2 पाई बाई 3 की कैसे वैल्यू निकाली थी, इसको मैंने पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा था। और कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है बेटा, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा इसका मान। तो ये रख दो अपने पास। तो ये वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस कोस 2x ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई -1/2, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस ये 1 में -1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 में से 1 कैंसिल हुआ तो 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो बचा क्या 3/2 अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये आपका RHS प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको विविध प्रश्नावली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सोल्व करने हैं। और कहीं भी कोई समस्या आए तो आप मेरे को डाउट भेज सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।